नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। साल 2024 समाप्त होने वाला है, 2025 आने वाला है। आज है 31 दिसंबर। जब साल समाप्त होता है तो लोग पूरे वर्ष को याद रखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र समर्पण भी आप लोगों को ये पूरे वर्ष यानी 2024 का पूरा वर्ष कुछ चीज़ों को याद दिलाएगा, कुछ घटनाओं को याद दिलाएगा, जिसमें राजनीति से जुड़े कई सारे मामले होंगे। 2024 की बात करें तो सिर्फ राजनीति ही हुई है। 2024 में झारखंड के अंदर और तो कुछ नया देखने को नहीं मिला है। राजनीति में बहुत उठापटक भी देखने को मिला। सीएम हेमंत सोरेन को साल के शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले वो दिल्ली चले गए थे, अचानक से गायब हो गए। दिल्ली से गायब होने के बाद वो 1250 किलोमीटर कार से सफ़र करते हुए झारखंड पहुँचे। वो भी एक कहानी थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद अचानक से एक नया चेहरा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का भार सौंपा गया। उसी वक्त में जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, फरवरी के महीने में वो झारखंड पधारे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। झारखंड में कोयला चोरी एक प्रथा है जिसमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे मजदूर भी शामिल हैं। बड़े नेता ऊपर माल कमा लेते हैं, छोटे मजदूर बेचारे साइकिल से ले जाकर चोरी करते हैं, कोयला चोरी करते हैं। उनको भी देखकर इन्हें लगा कि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। तो रांची से रामगढ़ जाने के क्रम में उन्होंने एक साइकिल वाले को देखा जो कोयला ढोकर रांची की ओर ले जा रहा था। उनके साथ रुक करके उन्होंने फ़ोटो सेशन कराई। उसके बाद वो फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुआ, विवादों में रहा। मार्च के महीने की बात करते हैं तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गई। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ कमाल होने वाला है, लेकिन उनके साथ कोई कमाल नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यह कह रहे थे कि हमें आप हेमंत सोरेन सरकार से कम मत समझो, हम भी हेमंत सोरेन की तरह ही इस सरकार को चलाएंगे। उन्होंने सरकार भी चलाई। अप्रैल का महीना आया, चुनाव जोरों पर रहा और इस चुनाव में चंपई सोरेन की जीत कहें या फिर हेमंत सोरेन के जेल जाने का नुकसान कहें, एनडीए गठबंधन को 12 सीटों से 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और 5 सीटें हारनी पड़ गई। तो यह थी मई महीने की बात। तो मई महीने में झारखंड सहित पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन इन सब में झारखंड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा मिला, वो भी मई के महीने में। गांडे विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे और वह उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन खड़ी हुई थी। वहां से झामुमो प्रत्याशी के रूप में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कराई और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया। इस दौरान हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से 3 बड़ी हस्ती यानी 3 बड़े नेता खड़े हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। वो 3 थे खुद हेमंत सोरेन, जो झारखंड के प्रदेश के नेता के रूप में जाने जाते थे, उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाने लगा। दूसरे नंबर पे सीएम चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बड़े नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो प्रदेश के बड़े नेता बन गए। और तीसरा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टार के रूप में हेमंत सोरेन की पत्नी, जो सिर्फ गृहिणी थी, अब वो प्रदेश की तेज तर्रार नेता के रूप में आगे आ गई। इसके बाद यानी जून के महीने में 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। सिर्फ जमानत ही नहीं दी, उनके बारे में यह भी टिप्पणी किया कि ईडी के पास इतने अधिक मजबूत साक्ष्य नहीं थे कि उन्हें जेल में रखा जा सके। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उन्हें फिर से विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया और उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के लिए मौका मिल गया। यानी चंपई सोरेन को 5 महीने के कार्यकाल के बाद फिर से हटा दिया गया। काफ़ी उम्मीदें थीं, काफ़ी सपने थे। चंपई सोरेन का दिन फिर चुका था, लेकिन फिर से हेमंत सोरेन का राजयोग हावी हो गया और हेमंत सोरेन फिर से गद्दी प्राप्त कर लिए। जुलाई के महीने में
बरेली से 8 बार सांसद रह चुके संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए। मई, जून, जुलाई ये सारे महीने समाप्त हो गए। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब नेताओं का इस दल से उस दल में शामिल होना शुरू हो गया। इसके बाद महीना आया अगस्त का, जब चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग हो गया, यानी हेमंत सोरेन से भी मोह भंग हो गया। चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद झारखंड की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने लगा। अब लगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, यह तो आपको पता ही है। सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड का दौरा करते हैं। झारखंड के टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। इसके साथ ही झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित किया और 20,000 प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। उसके बाद फिर से चुनाव परवान चढ़ने लगा। नवंबर का महीना आया। JBKSS बन गई JLKM पार्टी, जिसमें उस वक्त के उभरते हुए सितारे यानी राजनीति के सितारे जयराम महतो का उदय होता है। हालांकि जयराम महतो JBKSS को पिछले 3-4 वर्षों से चला रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी को एक नया नाम मिला, जिसका नाम बनता है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, JLKM आती है और पूरे तेवर के साथ पूरे झारखंड में घूमना शुरू करती है। 70 सीटों पर वह टिकट वितरण करती है, जिसमें से 1 सीटों पर जीत दर्ज करती है और वो खुद जयराम महतो जीत दर्ज करते हैं डुमरी विधानसभा से। झारखंड की राजनीति में जिस प्रकार से जयराम महतो का उदय हुआ, इस घटना के बाद झारखंड का समीकरण बदलता चला गया। इसी नवंबर के महीने में हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जबरदस्त वापसी होती है और इस वापसी के बाद ऐसा लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष पूरी तरह से कमजोर और धराशायी हो गया है। नवंबर का महीना सत्ता परिवर्तन का महीना था और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वही सत्ता वापस आ गई, लेकिन पूरी मजबूती के साथ आई। हेमंत सोरेन, जिन्होंने इंडिया अलायंस का नेतृत्व किया, और इन लोगों ने मिलकर 56 सीटें प्राप्त की। 81 में से 1 सीट जयराम महतो की पार्टी JLKM को जयराम के ही नाम चली गई और उसके बाद बची 24 सीटें NDA गठबंधन के पास रह गई। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को मुंह की खानी पड़ी, जैसे अमर कुमार बावरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, खुद बाबूलाल के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। और उसके बाद आता है दिसंबर का महीना, जब लोगों को लगने लगा कि अब हेमंत सोरेन की मैया योजना के नाम पर जो सत्ता में वापसी हुई है उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अंत में मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके निधन की वजह से 7 दिन तक वह भी लटक गया। तो यह थी झारखंड में 2024 की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।